बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है एज अ टीयर थ्री कॉलेज से सीधे सीधे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, अडोबी या फिर गूगल जैसी कंपनी में जाना। तो आज पूरी चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे कि किस तरह से ये एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। इवन जो भी उनके बेसिक फंडेज थे वो कौन कौन से थे, जिस वजह से अनामिका जो कि हमारे आज के गेस्ट का नाम है वो इस तरह से पहुंच पाए फ्रॉम द टीयर थ्री कॉलेज। दैट इज़ द मेन थिंग, क्योंकि ये एक स्टीरियोटाइप हमेशा से रहेगा कि टीयर थ्री वाले प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जस्ट इन द कॉलेज नहीं पहुंच पाते, जो कि काफ़ी हद तक सही है। बट ये वाला जो है हम डिकोड कर रहे होंगे अनामिका को विद ओवरऑल एक्सपीरियंस इन इट, उनकी क्या टिप्स रही है। इवन हमने रैपिड फायर एक सेगमेंट भी निकाला है, उसमें भी हम बात कर रहे होंगे जिसमें बहुत जल्दी जल्दी वो आंसर दी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम अनामिका। तो सबसे पहले सीधे सेगमेंट पर पहुंचते हैं अपन। जस्ट लाइक यू, टीयर थ्री के कॉलेजेस हैं, सिंपल सी चीज़ है, हाउ यू गेट इनटू द माइक्रोसॉफ्ट फ्रॉम टीयर थ्री, दैट इज़ द बेसिक क्वेश्चन। इसके बाद थोड़ा सा और एलिब्रेट करेंगे, बट आपके अकॉर्डिंग कैसे आप पहुंच गए, अगर आप ब्रीफ में समझाना चाहो तो क्या क्या एक स्ट्रेटेजी से गए थे? Sure, sir. First of all, thank you so much for inviting me for this podcast. And comes to your question, how I get into Microsoft. So yeah, the whole process was like off campus. I applied through off campus openings. I applied to their careers page, and the journey was not just applying and getting into. The journey started in my first year itself. Finding opportunities, knowing the opportunities. It means learning the things, building projects. So yeah, the whole process started in first year, and I found like a good opportunity, and I applied and I got into it. Okay, जितना सिंपल ये आंसर था उतनी ऑफ कोर्स जर्नी नहीं थी। बट एनीवेज, अगर मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जस्ट लाइक अगर आप मेरे को सेकेंड ईयर में भी, अगर एज अ पर्सन मैं सेकेंड ईयर में भी होता, तो आई हैव अ स्टीरियोटाइप कि एक्चुअली में इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट इनटू द माइक्रोसॉफ्ट और समथिंग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जस्ट लाइक गूगल, अमेजोन एसेट्रा थिंग। तो पता आपका माइंडसेट किस तरह से था कि ओके बहुत लोग होंगे जो इस टाइप का, मतलब ऑब्वियसली दे आर अप्लाइंग, बट कहीं ना कहीं उनके एक दिमाग में ये चीज़ है, इट्स नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। So how you overcome it? Sure, sir. Actually, this question is one of the best question because we also faced that the same thing when I was in second year, and the things were as you're saying, things were like that only. कि हमको ना बिलीव नहीं होता है कि हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे, नहीं पहुँच पाएंगे, बिकॉज वी डोंट हैव दैट एनवायरनमेंट कि हमारे पास कोई मतलब वो बताने वाला या फिर गाइड करने वाला कॉलेज में, के जिनके रेफरेंस के थ्रू मीन्स वी कैन गेट समथिंग मोटिवेशन काइंड ऑफ स्टफ. So basically, मेरा जो process था, I was connected to many people outside my college because during my first year and the things were online. So I was very active. I joined many communities as well. तो मेरे को ना ऐसे नॉलेज मिलता गया कि दिस थिंग्स हैपन, लाइक दिस थिंग्स हैपन्स, ऐसा होता है. बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, इफ आई जस्ट जंप इनटू प्रॉब्लम, लोगों को ना पता नहीं होता है, लाइक देयर इज लैक ऑफ अवेयरनेस व्हेन इट कम्स टू टीयर थ्री कॉलेजेस. सो बेसिकली अगर उनको बता दिया जाए एंड रिसोर्सेज प्रोवाइड किया जाए, सो आई थिंक मतलब इफ समबडी इज सो डेडिकेटेड, he will crack it for sure. So what I was like, my situation was like कि मुझे ना resources and directions मेरे को first year से मिल गया था कि अगर मैं ऐसे करूँगी तो मेरे साथ like I will get like that, things will be like that. So मीन्स मेरे को फर्स्ट ईयर से कनेक्शंस के थ्रू दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, हाउ अदर्स गेट इनटू टॉप कंपनीज एंड यूट्यूबर्स से मैं काफ़ी मतलब आई वाज वेरी एक्टिव ऑन यूट्यूब. तो वैसे मेरे को नॉलेज मिलता गया एंड धीरे धीरे आई स्टार्ट डूइंग द थिंग्स एंड देन आई गॉट इनटू दैट. सो मिथ को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए ना मैंने बाहर के एनवायरनमेंट से मोटिवेशन लिया था कि हाउ अदर्स डू, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ काइंड ऑफ. सो YouTubers and LinkedIn was a great source of motivation for that. ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन है, मैं थोड़ा एनालिटिकल वे में, नॉट जस्ट द माइंडसेट वाला क्वेश्चन, ठीक है? आपको क्या लगता है इन योर ओपिनियन एज वेल एज आपको एनालिसिस देखते हुए बताना है, कितने लोगों का एज अ टीयर थ्री में टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में इंटर्न लग सकते हैं? इट्स जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस, नॉट द माइंडसेट कि यार तुम करोगे, जरूर हो सकते हैं. जस्ट नंबर्स, जस्ट लाइक
JEE का होता है, एडवांस का होता है कि 10,000 ही होने हैं। आप जितना भी बोल दो कि वो 10,000 आपको माइंडसेट रखना है, बाकी सब देखा जाएगा। मैं सिर्फ नंबर्स की So बात कर रहा like हूँ। it's uh, क्या परसेंटेज ऑफ चांसेस है? honestly it's very subjective question because you know I'm not the right person to answer this question. I just haven't done experience. But जितना मैंने ऑब्जर्व किया है उसके अकॉर्डिंग यू नो टीयर 3 में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है तो कितना कुछ भी कर लो लोग नहीं करते हैं चीज़ें. So I can say कि if they get resources or something 10 to 15% people will definitely get a crack you know product based company if they get resources or else because you know there is the other side as well, you know tier 1 colleges definitely got good companies because they have that mindset and everything. Something is missing in tier 3, so we can't say कि 100% will get into top companies like top product based company, but if they got resource and everything definitely 10 to 15% will get in top companies for sure. Okay, just talk about the rejection वाला part. In your opinion, it's just a opinion based question. आपको क्या लगता है कि टीयर 3 की कौन सा एक सेगमेंट रहता है, टीयर 3 कॉलेजेस का सेगमेंट रहता है कि दे आर जस्ट लूजिंग आउट, मतलब उन्होंने अप्लाई किया आपके जैसे भी, तो आप सिलेक्ट हो गए और बाकी लोग नहीं हो पाए? Yeah. So basically ना selection process start with a resume side, right? So मतलब resume अगर तुम्हारा अच्छा है, resume में you know if you have done great achievements, तो you will get shortlisted. तो first thing is resume. Resume बहुत अच्छा होना चाहिए. Tier 3 college में like you know I will not say like this, but resume में ना जैसे just I am just comparing, मतलब मेरा friend है IIT में, उसका resume देखेंगे and same resume अगर if I compare with my college तो थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट होती है, यू नो फॉर्मल एंड फॉर्मेट. तो अगर उस तरीके से चीज़ें डाली जाए प्लस प्रोजेक्ट्स का लेवल जो होता है यू नो कोई कोई एकदम से बिल्कुल हाई प्रोजेक्ट मतलब बहुत ज़्यादा बेस्ट प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, बहुत सिंपल प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, तो वो चीज़ें भी मतलब इम्पैक्ट देती हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट कि आप कितना एक्टिव हो, आपका कितना एक्टिव पार्टिसिपेशन है, बिकॉज यू नो IITs NITs और लाइक गुड कॉलेजेस में बहुत सारी चीज़ें होते रहती हैं बट हमारे यहाँ नहीं होती हैं. सो यू नो उसकी बेसिस पे रिज्यूमे थोड़ा सा यू नो चीज़ें मतलब लैक हो जाती हैं व्हाट आई पर्सनली बिलीव. बाकी देयर आर सो मेनी फैक्टर्स यू नो, मतलब वी कांट से CGPA भी मैटर करता है, आपकी स्किल्स भी मैटर करती हैं, यू नो द रोल यू आर अप्लाइंग, तो बहुत सारा एक्सपेक्ट्स है. बाकी रिज्यूमे मतलब बेस्ट होगा तो यू विल गेट सिलेक्शन फॉर श्योर, मतलब एटलीस्ट यू विल गो टिल द इंटरव्यू प्रोसेस. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज जस्ट लाइक आपका जो भी एक माइक्रोसॉफ्ट एम्बिशन चालू हुआ था, एक्चुअली में कब से शुरू हुआ था वो, या माइक्रोसॉफ्ट को नहीं बोलते, जस्ट लाइक किसी भी, आप अगर माइक्रोसॉफ्ट में नहीं जाते तो ऑब्वियसली यू विल बी लुकिंग फॉर द गूगल और अमेजोन वाली थिंग, ठीक है. इट वॉज द बुल्स आई कि आपको माइक्रोसॉफ्ट मिल गया, नहीं तो आप सच में गूगल की तरफ जाते हैं, समथिंग ऐसी जगह पे जाने की कोशिश कर रहे थे. तो ऑल दैट जर्नी कहाँ से शुरू हुई? To overcome that journey, the process was started in first year itself. So I started doing data structures, मतलब lead पे थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया था एंड उसके बाद आई स्टार्ट प्रोजेक्ट्स वगैरह, थोड़ा थोड़ा प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू करा. आई फर्स्ट माय पोर्टफोलियो साइट, मतलब इफ आई कंपेयर तो इट्स लाइक बहुत ही चीज़ थी वो, बट एट दैट टाइम आई स्टार्टेड बिल्डिंग. फिर उसके बाद ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन स्टार्ट किया. बेसिकली आई स्टार्टेड डूइंग कंट्रीब्यूशन ऑन गिटहब. गिटहब इज नथिंग, मतलब आपको अगर हम ऐसे एक्सप्लेन करो, गिटहब इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे यू नो कैन अपलोड योर सोर्स कोड, कैन वर्क टुगेदर. सो आई स्टार्टेड यूजिंग गिटहब. तो मैंने ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करना स्टार्ट किया. आई वाज पार्टिसिपेटिंग इन मैनी कॉन्टेस्ट लाइक टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल, मतलब जो वर्कशॉप्स होती हैं. So I started doing that. So that was the process till I was you know, and I was very active on LinkedIn. So I was just applying through the opportunity. So basically ना मेरे लिए एक benefit point था during my school time, you know. I was having CS as optional, तो मेरे को like basic programming आती थी उस टाइम पे. मेरे को Python आती थी, like you know जो basic programming होता है ना, like if else print कराना, looping, थोड़ा बहुत data structures like list strings. तो वो मेरी चीज़ें ना स्कूल में कवर हो गई थी. तो when I just came into college तो मेरे को इतना डिफिकल्टी नहीं गया था, क्योंकि when like just coding is introduced to anyone,
लोगों को समझ नहीं आता है, मतलब इट टेक्स टाइम। तो मेरे लिए ना वो चीज़ आई वाज वेरी बेनिफिशियल बाय दैट कि मेरा CS ऑप्शनल था। देन उसके बाद आई स्विच टू C++ फॉर DSA। मतलब मेरे को पाइथन में मैंने प्रोजेक्ट्स वगैरह किए हैं, बट yeah, in 12th as well as in my college also, I was doing Python for the projects. But जब DSA में people used to say कि Python से करोगे तो TLE आ जाता है, बहुत सारे टेस्ट पास नहीं होते हैं, एंड तुमको डेटा स्ट्रक्चर्स पूरा फ्लो में समझ में नहीं आता है। सो डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन होता है, बिकॉज पाइथन इज शॉर्टेस्ट काइंड ऑफ, एक लाइन में कोड हो जाता है काइंड ऑफ। So I just switched to C++ for DSA. So yeah, I was doing that DSA and C++, but I was very used to Python. So the programming part is like basic part. Everybody used to do when they are starting anything. So yeah, that part was covered for me. It was like it is covered in the school time. ओके, ये चीज़ थोड़ा सा फ्लैशबैक में वाला सीन है। व्हाट वाज द ईयर एज वेल एज पूरा क्वेश्चन ये है कि जब आपको माइक्रोसॉफ्ट से आया, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव बीन हायर्ड एज ए इंटर्न इन द बेंगलुरु ब्रांच, तो उसका थोड़ा सा आप एक फ्लैशबैक में जाके कैसे कैसे पूरा दिन था वो अगर आप बता सकें, नॉट द एग्जैक्ट डेट बट कैसे कैसे हो रहा था, क्या चल रहा था उस समय, और कब अप्लाई किया एंड कब रिजल्ट आया और कैसा पेपर्स एंड एक्सेट्रा थिंग। और दूसरी बात ये कि आपको कहाँ से पता चला कि दिस इज द थिंग कि माइक्रोसॉफ्ट का आ चुका है, ये वाली चीज़ मैं भर देती हूँ वाला हिसाब भी। So basically like आपका जो क्वेश्चन है कि how I came to know, मतलब मेरे को पहले से पता था कि यार ये फॉर्म ओपन होता है, इस टाइम पे होता है, बट एग्जैक्ट डेट तो वो तुरंत ही आता है, मतलब एक दो दिन पहले ही पता चलता है। तो I knew this thing from my first year itself कि हाँ एंगेज निकलता है, वो ऑफ कैंपस हायर करता है, एंड देयर इज ग्रेट चांसेस। मतलब फ्लो में को सब कुछ ऐसे पता था, बिकॉज आई वॉज कनेक्टेड टू द पर्सन्स। मतलब ऐसे लिंक्डइन पे डालते रहते हैं ना लोग कि हाँ ये सिलेक्शन हुआ है, तो वी यूज्ड टू रीड के ओके दिस इज द फ्लो एंड आई कैन ऑल्सो अप्लाई थ्रू दैट। तो पता तो मुझे पहले से था मतलब इसके बारे में। एंड जब ओपनिंग हुआ था तो आई वॉज एक्टिव, तो मैंने जस्ट अप्लाई कर दिया था। मतलब ऐसे लिंक्डइन स्क्रॉल करते करते नोटिफिकेशंस आ जाते हैं या फिर ग्रुप्स में भी आ जाता है, तो आई जस्ट अप्लाई थ्रू दैट। और जिस टाइम मैं अप्लाई कर रही थी ना, उस टाइम भी मतलब कुछ एक्सपेक्टेशंस वगैरह नहीं थी, क्योंकि हमारे लाइक मिड सेम स्टार्ट हुए थे, फर्स्ट ऑफलाइन एग्जाम्स ऑफ माय कॉलेज। तो थिंग्स वर लाइक कि यार ठीक है, मतलब गैप मिला लाइक मिड सेम के बीच में। It was fourth semester, right? Yes, at that time it was fourth semester. तो मिड सेम के बीच में जो गैप होता है, I have like 1 or 2 hours. I was sitting idle, so I just applied. आधा घंटे लगा था एप्लीकेशन फिल करने में, बिकॉज उसमें लाइक सब चीज़ मांगते हैं, प्रॉपर एप्लीकेशन होता है। बट आई अप्लाइड एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ठीक है कर देते हैं एंड लेट्स सी। So this was the application process, and when it comes to the selection part, honestly, if I say na, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइम भी there were some stages when it comes to Microsoft, Microsoft Engage program। मतलब पहले 2 OA होते हैं, then we have to make a project and interviews। So मैं ना वो प्रोजेक्ट राउंड में इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी ना, बिकॉज ऐसा फुल स्टैक काइंड ऑफ प्रोजेक्ट बनाना है, it required the website as well as the backend part। तो उसमें ही मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी ना, मतलब मैंने बहुत डिफिकल्ट तरीके से कंप्लीट किया था। स्टिल न्यू, क्योंकि कॉलेज का फेस्ट है, एंड सेम चल रहे हैं, वाइवा चल रहे हैं, एंड आई वाज डूइंग दिस। ऑनेस्टली मैंने कुछ एग्जाम में से मतलब लास्ट एग्जाम लाइक बिफोर द लास्ट डेज वाज 30 आई गेस 30 मई प्रोजेक्ट सबमिशन की, और मेरा 1 तारीख को एग्जाम था। तो मैं वो एग्जाम बिना पढ़ के गई थी ऑनेस्टली। मतलब तो उस टाइम ऐसा हो गया था यार, इसमें तो अपना 100% दे दिया है प्रोजेक्ट में, एंड लेट्स सी कि अब कैसे क्या होगा। तो दैट वाज द केस। एंड उसके बाद जब फिर आई गॉट इंटरव्यू में, अब किसी किसी को डायरेक्ट प्रोजेक्ट के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन मेल आ गया था कि दे गॉट एन इंटर्नशिप, बट मुझे इंटरव्यूज आए थे। सो आई गॉट 2 इंटरव्यूज कॉल, मतलब एक इंटरव्यू हुआ, देन आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग, क्योंकि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया था, आई आंसर्ड एवरीथिंग, बट स्टिल इट वाज लाइक यार कुछ भी हो सकता है। So then I got another interview call. फिर उसके बाद another interview call was little bit मतलब I will say I can't say उसको मैं predict नहीं कर पा रही थी। जैसे first interview को तो I can predict कि my interview was very good. Second interview, because interviewer was like kind of smart enough, he was confusing me
व्हेन इट्स कम टू इंट्रो, मतलब मेरा ये इंटरव्यू काफ़ी थोड़ा सा लंबा चला था, बिकॉज इंट्रो पार्ट में ही उनने से बहुत ज़्यादा ब्रश अप कर लिया। देन कोडिंग पार्ट में भी उनने बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं एंड कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं प्रॉब्लम को। सो आई वॉज नॉट श्योर, बट मेरा इंटरव्यू ठीक गया था, आई आंसर द ऑल क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली। सो आई वॉज नॉट श्योर एट दिस पॉइंट, बट इसका मतलब ऐसे ही था कि आई वॉज हैप्पी इनफ कि आई हैड given my first interview with Microsoft, so that was an achievement enough. but जब सिलेक्शन मेल आया, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, क्योंकि इसके पहले भी मतलब बहुत कुछ हो चुका था। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर गेट, बिकॉज आई वॉज नॉट लाइक, ऐसा पॉइंट आता है, इट्स लाइक कि अब क्या करेंगे, लाइक सेकेंड ईयर के बाद ऐसे पॉइंट आता है यार, अगर प्लेसमेंट तो पता नहीं कैसा होगा, गेट ही कर लेते हैं। तो आई वॉज वेरी मच कन्फ्यूज्ड। तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम दिस प्रोसेस कि मेरा होगा या नहीं, क्योंकि जैसे आपने भी पहले क्वेश्चन पूछा था ना कि देयर इज अ स्टीरियोटाइप काइंड ऑफ, बट ऑनेस्टली व्हाट आई से ना कि हम टीयर 3 वालों को ना ऐसे कॉन्फिडेंट नहीं होता है, बिकॉज वी डोंट हैव एग्जांपल्स टू सी। अगर हमारे पास कोई ऐसे एग्जांपल हो तो हम उनसे वी कैन लाइक यार इनने क्या है तो हम भी कर सकते हैं, बट एट माई पॉइंट लाइक मेरे पास ऐसे कोई एग्जाम्पल नहीं था, तो आई वॉज नॉट श्योर। सो एक्सपेक्टेशंस कुछ नहीं थी, मैं तो आराम से उस दिन ऐसे आई वॉज चिलिंग सो मच। मेरे फ्रेंड्स भी मतलब उनका भी हॉलीडे था, तो दे वर इन द सेम प्लेस वेयर आई वॉज, सो वी वर जस्ट लाइक चिलिंग होल डे। एंड जब रात को घर आई, सो इट्स लाइक आई वॉज जस्ट चेकिंग माई मेल एंड सडनली आई सी द सिलेक्शन मेल। सो दैट वॉज एन अमेजिंग फीलिंग। मतलब मेरे को ऐसे मतलब होल जो प्रोसेस था ना माइक्रोसॉफ्ट का वॉज टू मच कॉम्प्लिकेटेड। मतलब पहले रेज्यूमे, फिर ओए में भी 2 ओए हुए हैं, देन उसके बाद प्रोजेक्ट में भी रुला दिया था, फिर उसके बाद इंटरव्यूज। सो सिलेक्शन वाज लाइक एन अचीवमेंट फॉर मी। सो दैट वाज द प्रोसेस। मतलब पूरा अगर मैंने लाइक आई जस्ट टेल यू एवरीथिंग सिलेक्शन से लेके एंडिंग तक। सो दिस वाज द प्रोसेस। सपोज करो कि आई एम द जूनियर ऑफ योर कॉलेज, अब मेरे को आपसे पूछना है कि मैम आप मुझे बताइए कि मुझे आपने माइक्रोसॉफ्ट क्रैक किया, आई एम जस्ट इन द बेसिक 0th लेवल, क्या स्ट्रेटेजीज के साथ मैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ जा सकता हूँ, बिकॉज यू हैव क्रैक द माइक्रोसॉफ्ट इंटर्न, तो आपसे मैं पूछ सकता हूँ ये चीज़। तो 0th लेवल से आपको समझाना है। इट्स लाइक आई एम मतलब आई वाज टेलिंग माय एक्सपीरियंस, मतलब मैंने किया है जूनियर्स के साथ, आई यूज्ड टू गाइड देम। सो बेसिकली अगर तुमको अगर आपको स्टार्ट करना है, तो द प्रोसेस विल बी लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल बी एक्टिव ऑन लिंक्डइन। इट्स लाइक इट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू, क्योंकि तुमको पता चलेगा कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। बिकॉज व्हेन वी आर जस्ट सराउंडेड, मतलब हम अपने कॉलेज तक ही रह जाते हैं, तो हमको चीज़ें पता नहीं होती हैं। तो सबसे मतलब इफ यू आर डूइंग और नॉट डूइंग, दैट इज़ अ सेकेंडरी थिंग, बट तुमको चीज़ें पता होना चाहिए, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और वो जब पता होगी, जब तुम लोगों से कनेक्ट करोगे, लाइक जब आप लोगों से कनेक्ट करोगे कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। लाइक आई एम नॉट सेइंग कि जाके बात करना है या कुछ करना है, बिकॉज पीपल यूज टू शेयर देयर स्टोरीज, तो you can get by just seeing that post and everything. So be active on LinkedIn, the first thing. And second thing is start and be active on YouTube as well. मतलब YouTube पे जो यूट्यूबर्स होते हैं या जो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, so उनके एक्सपीरियंस गेन करो। then इससे मोटिवेशन आएगा कि यार हम भी कर सकते हैं। then the thing will be like start doing DSA. जितना जल्दी DSA करना स्टार्ट कर दो, लीड कोड करना स्टार्ट कर दो, it will be very beneficial for you. And the next thing is start building your resume. मतलब resume build करना, it's not like कि just गए और template में डाल दिया, but for that you have to make good projects. For that you have to be like you have some good achievements that you can mention on your resume. So that was the case कि resume बनाने का जो strategy है वो थोड़ा सा start कर दो, LinkedIn start कर दो and start doing DSA. If you are active and consistent, for sure you will crack a good company. इन शॉर्ट अगर मैं एक बार में समझा, इट्स जस्ट अबाउट द हार्ड वर्क एज वेल एज गाइडेंस एंड द परफेक्ट गाइडेंस। ऑब्वियसली द गाइडेंस इज थोड़ा ऊपर रहेगा, हार्ड वर्क क्योंकि हम दीवार को पुश करेंगे, ऑब्वियसली कुछ निकलेगा नहीं। यू नीड टू हैव द परफेक्ट गाइडेंस, और नॉट द परफेक्ट गाइडेंस बट द बेटर गाइडेंस, कि उसने कुछ करके रखा तो उसमें। सो लास्ट सेगमेंट पे आते हैं, दैट इज रैपिड फायर। फर्स्ट क्वेश्चन, 3 mistakes of your first year, academic wise, academics or the career wise.
Yeah, sure. Three mistakes of my first year was, in starting I was studying, I was studying of college, so that was a wrong thing. The second thing is I was confused. गेट करना चाहिए या प्लेसमेंट करना चाहिए, आई शुड मेक क्लियर, क्योंकि इससे मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करा है. The third thing that I can say, the mistake that I had done is, overthinking, procrastination. That is the, you can, that were the things I can say. Because rather than this, if I start doing, then I will be like more better than my current situation. Okay. Now let's move on to the mistakes that you make in coding. The mistake that I made in coding is inconsistency. If you see my lead code also, I was consistent for someone, then I took break, then I was again consistent. So the consistency was an issue for me. And another thing is कि हम ग्राफ और डीपी से डर जाते हैं. तो मैं डर गई थी, तो इसलिए मैंने पहले स्किप कर दिया था, बट फिर बाद में करना पड़ा. तो अगर मैं स्टार्टिंग में ही कर लेती ना, तो वो ज़्यादा मतलब बेटर होता. सो दैट वाज द मिस्टेक. ओके, अभी अगर मैं आपसे पूछूं, जस्ट इन द फर्स्ट ईयर विद द एक्सपीरियंस जो आपका जो भी है, ठीक है, व्हाट शुड बी द फर्स्ट लैंग्वेज यू शुड स्टार्ट विद? डोंट गिव द डिप्लोमेटिक आंसर कि कोई भी चल जाएगी. पाइथन भी अच्छा है, जावास्क्रिप्ट भी अच्छा है, जावा भी अच्छा है, पीएचपी भी अच्छा है, एंड एक्सेट्रा. बट अगर स्टार्ट एज अ प्लेसमेंट ओरिएंटेड बात कर रहे हो, और आप जैसे कॉलेज की बात कर रहे हैं, मोस्टली टीयर 2 और टीयर 3, व्हाट वाज द फर्स्ट लैंग्वेज? So honestly, it's a subjective answer. I can't say anything, but yeah, you can start with Python. Reason? Yeah, I was expecting this question. People used to say Python is, start नहीं करना चाहिए. But if somebody is a very new person, उसको कुछ नहीं आता है, और उसको एकदम इतना सारा मीन्स हमको आउटपुट देखने की आदत होती है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं ना, अगर उसका आउटपुट जल्दी आ जाए तो वी विल बी हैप्पी फॉर श्योर. और अगर उसका आउटपुट जल्दी नहीं आ रहा है तो हमको ना मतलब अंदर से डिमोटिवेशन आने लगता है. सो पाइथन इज अ थिंग कि आप करोगे, प्रोजेक्ट्स बनाओगे, तो आपको तुरंत आउटकम्स मिलेंगे, तो आपको वहाँ से मोटिवेशन आएगा, आपके प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छे हो जाएंगे. बिकॉज स्टार्टिंग में कोई डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं करता है. पीपल यूज्ड टू गो टू मेक स्मॉल प्रोजेक्ट्स. सो इफ यू कंटिन्यू विद पाइथन, देन जस्ट स्विच टू C++. व्हाट आई विल पर्सनली से इज कि पाइथन से प्रोजेक्ट्स बनाओ, कॉन्फिडेंस आएगा, किस किस चीज़ें होती हैं, फिर उसका डेप्थ में जाना है, जस्ट गो विद C++ और फॉर द थिंग्स. एक्चुअली दिस आंसर कैन बी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मतलब सबका पर्सपेक्टिव अलग होता है. ओके, तो ये आंसर मेरे को एक्सपेक्टेड था, बट नहीं क्यों कैसे था. बट इसके लिए मैंने काउंटर क्वेश्चन बताया था कि व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ चूजिंग एज अ पाइथन एज योर प्राइमरी लैंग्वेज और द फर्स्ट लैंग्वेज. ओके, सो disadvantages for choosing Python as a first. आप डेटा स्ट्रक्चर्स करोगे तो थोड़े समझ नहीं आएंगे, मतलब द डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशंस आपको TLE आएंगे, तो उसके लिए पाइथन इज़ अ बैड लैंग्वेज आई कैन से. बाकी सिंटेक्स और आपको डेप्थ में चीज़ें थोड़ी सी समझ नहीं आएंगी, बट आपको आउटकम बहुत जल्दी मिलेंगी. देयर आर प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज, मतलब बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, तो आपका काम इजी हो जाता है, बट आपको इतना डेप्थ नॉलेज नहीं होगा. सो दिस इज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पाइथन के पहले से लाइब्रेरीज हैं, तो चीज़ें मतलब बहुत इजी हो जाती हैं. सबसे ज़्यादा स्कोप कौन सी लैंग्वेज में, या फिर इसको थोड़ा सा अलग कर देते, नॉट टॉक अबाउट द स्कोप बट फील इन द सेंस कि आपकी नीश जो है. So honestly, I guess everyone can just say AI, और शायद मैं भी AI बोल रही हूँ, सभी लोग AI ही बोलेंगे. So AI will boom for sure. और अगर इसके लिए लैंग्वेज की बात करें तो या Python will boom. Okay, which language is hardest? I guess there is no comparison of language. What I personally believe is because if you know one language, तो दूसरी लैंग्वेज अपने आप मतलब आराम से सिंटैक्स ही थोड़ा सा चेंज होता है. सो देयर इज नो कि दिस इज हार्डेस्ट और दिस इज इजी. ओके, व्हिच लैंग्वेज इज अंडररेटेड, कि इसके बारे में इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट? I guess JavaScript. I never done that, but people are doing that. So JavaScript is underrated, I guess.
पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बट बात नहीं हो रही है. इट्स जस्ट टॉकिंग अबाउट द पाइथन एंड द C++ एंड थोड़ा सा वेब And C sharp also, you know what happened personally, I will say कि C sharp हम कॉलेज में नहीं करते हैं, मतलब ऑनेस्टली नहीं करते हैं. लाइक डेटा स्ट्रक्चर भी C sharp में काफ़ी अच्छे हैं. और व्हेन यू कम टू द डेवलपमेंट फेज, मतलब जब आप कोऑपरेटिव लाइफ में जाओगे तो आपको C sharp इज अ लैंग्वेज जिसको पता नहीं होता है कॉलेज में. अगर पीपल स्टार्ट डूइंग दैट, उनसे प्रोजेक्ट्स बनाए तो उनके ऊप से कॉन्सेप्ट्स काफ़ी सारे अच्छे हो जाएंगे. तो C sharp इज अ थिंग दैट इज मोस्ट अंडररेटेड व्हेन इट कम्स टू कॉलेज. कोऑपरेटिव में C sharp is booming, .NET, C sharp they are booming, बट कॉलेज में C sharp के बारे में लोग कम डिस्कशन करते हैं. लाइक इट्स टेंड्स टू लाइक 1% or 0%, बट या C sharp is the most underrated programming language when it comes to the college students. ओके. एज अ माइक्रोसॉफ्ट में अपने एक एंड गोल तक पहुँचे. इट्स नॉट जस्ट एंड गोल बट एज अ स्टार्टिंग में पहुँचे. ओके, तो आपने कई कंपनीज में अप्लाई किया, ठीक है, बट माई क्वेश्चन इज विच कंपनी डू यू थिंक इज अंडर वैल्यूड और अंडर रेटेड, यू कैन से? This question is also like little bit complicated for me. बिकॉज मैंने जो पहले लिखा था वो ये था कि ओवर वैल्यूड. मैं बोला नो कंट्रोवर्सी, इसलिए मैंने अंडर वैल्यूड कर दिया उसको. Yeah, honestly, if I say there are so many companies, like people used to just know about FANG companies, मतलब Google, Microsoft, Amazon, but there are so many companies which are like उनका इतना promotion नहीं है, but they are extremely good. So I can't say any particular company that is underrated because there are so many companies जो best हैं. They pay they pay much more than the FANG companies, but लोगों को पता नहीं होता. So there are so many companies like Sprinkler used to give 1.5 lakhs for the intern. So लोगों को नहीं पता रहता, like when it comes to tier 3, tier 1 को तो obviously पता होगा because उनके कॉलेज में आता है. और ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं. So that was the case. What's your opinion in job versus startup? Which one would you choose after 4, 5 or 10 years back? Startup? You will be building it out. No, I'm not building out, but you're asking my opinion, so I can say. Actually, because, it's not talk. अच्छा, it's just an opinion case. Yeah. अगर मैं ऐसा वो बोलूँ कि job and building a startup में तब स्टार्टअप में स्ट्रगल है, बट इफ यू बूम दैट तो मतलब काफ़ी सही होता है. बट फॉर दैट यू नीड गुड टीम एंड एवरीथिंग, मतलब यू नीड अ गुड एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग. अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, एक्सपीरियंस है, इफ यू हैव अ कैपिटल टू इन्वेस्ट ऑन, then startup will be the best option. But अगर if you are lagging behind, मतलब होता है ना सबका अपना, so you can just start with cooperative, learn the things, save some money, then do some startup kind of stuff. But if you have like good idea or something, क्योंकि honestly मैंने personally notice किया है from COVID, अब बहुत सारे लोग स्टार्टअप करने लगे हैं. मतलब कल्चर इज लाइक कि आइडिया कुछ भी हो स्टार्टअप करना है. सो दैट इज बैड. तो अगर तुम्हारे अगर आपके पास आइडिया अच्छा है और you have good team and everything, then you can switch to startup. But it should be planned and well planned, and everything should be in the flow. Else cooperative life is best. Actually, okay, this is my last question to you. What was your job role in Microsoft? And please My job role? as an intern. Yeah, I was selected as a SWE intern, software engineering intern in Microsoft. So yeah, basically it was software development. That's it. Yeah, actually I can't specify the particular thing, my team and everything. But yeah, the work that I done was software development. I worked on the project that is, currently, came into market. It's in testing part, I guess, but it's out. So I worked on it. Okay, done. So that's it. Okay, so thank you, Anamika, for the permission to decode you, not just as a code, but as a being, as a character, as a successful intern. तो थैंक यू. एंड मोस्ट प्रोबेबली बहुत सी चीज़ें आ रही होंगी.
तो होप करता हूँ यार ये जो पॉडकास्ट है एक्चुअल में बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन दिया होगा और थोड़ा सा आपके माइंडसेट को बढ़ाने की कोशिश किया होगा। हमने ट्राई किया था कि जितना भी हो हम फर्स्ट और सेकेंड ईयर के बेसिस पे ये वीडियो बनाई जाए, तो थोड़े से अगर टेक्निकल टर्म्स आपको नहीं समझ आए या फिर बिल्कुल मतलब थोड़े से ऊपर निकले तो आई एम सो सॉरी फॉर इट। बट अगर कोई टेक्निकल टर्म आपको नहीं समझ आए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर आपको फ्रंट एंड नहीं समझ आए, ये वर्ड क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती है, इसका हम एक वीडियो बना देंगे, डोंट वरी। जैसे आपको बाकी के जो पॉडकास्ट हम बनाने वाले होंगे, जैसे ऑन द कोडिंग इंडस्ट्री या फिर डिफरेंट इंडस्ट्री में जो उन्होंने मचा के रखा है या इनका डीप नॉलेज है, उसको कर रहे हैं। और इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, जिससे हम अनामिका को फिर से परेशान कर सके कि वी हैव टू रिकॉर्ड वन मोर पॉडकास्ट। टिल देन के लिए आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। पॉडकास्ट की प्लेलिस्ट आपको लेफ्ट साइड में देख रहे हुए, प्लीज़ वॉच ऑल द पॉडकास्ट। तो टिल देन के लिए आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो या फिर इधर पर। सी यू, हैव अ गुड डे, हरे कृष्णा।